सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है। आपके क्वेश्चन पे एक नन्हा सा क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कहता है सॉल्व करिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स। जरा समझने की कोशिश करिए। जब भी अंडर रूट आएगा सबसे पहले उस फंक्शन का की डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्स कुछ भी हो, रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, पहले उसकी डोमेन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका डोमेन निकालते हैं। मेन इसी का निकालता है, रूट का ही निकालते हैं। तो डोमेन कैसे निकाला जाए? तो डोमेन के लिए क्यों आपके लिए फॉर डोमेन ऐसा कर दो, डोमेन ऑफ, हाँ ठीक लिख दो ऐसे ही। तो भाई x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए ही, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो यू विल नॉट गेट द रियल नंबर। ठीक है, तो यानी यहां पर आएगी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो पहली बात समझ लीजिएगा कि आपको -2 से बड़ी ही वैल्यू लेनी है, नीचे की वैल्यू नहीं चाहिए। काम खत्म। पहला तो ये समझ लीजिएगा। अब -2 से कितनी बड़ी वैल्यू? -2 से तर बहुत बड़ी वैल्यू। अब एक लफड़ा है, -2 से बड़ी -1 भी होती है, -2 से बड़ी 0 भी होती है। ठीक है, माइनस जब लिखेंगे तो ये माइनस आएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब 0, अगर 0 लिख दिया आपने, है ना, या -1 लिख दिया, तो ये अगर बहुत बड़ी वैल्यू कर देंगे तो हो सकता है ये कंडीशन उल्टी हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हो सकता है हम एक काम करते हैं, हम ये तो जानते हैं कि -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, हम रास्ते में 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेकर के सर्च करते हैं और लेस देन 0 लेकर के सर्च करते हैं। ठीक, बस एक दिमाग में जरूर है कि -2 से वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू 0 हो सकता है ना, पहला ये वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 0 तो आ सकता है ना इसमें। ठीक है, अच्छा जब इसको 0 करेंगे तो देखो ध्यान से, ये 2 आएगी वैल्यू, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, रूट वैसे भी पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो रहेगी, रूट एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स। स्क्वायरिंग कर दो तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर उधर ले आओ। अब एक लफड़ा रहा, देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स प्लस का 2। हम एक्स स्क्वायर को इधर ला सकते थे या इनको उधर ले जा सकते थे। अगर इनको उधर ले जाते, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहते तो साइन चेंज ना होता, लेकिन फिलहाल हम एक्स स्क्वायर उधर ले आए हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन आई। इसको फैक्टराइज कर दो। कैसे फैक्टर करेंगे? 2 1 जा 2, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज लेस आर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज लेस आर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू 0। अब जरा इसकी नंबर लाइन ड्रा करो। क्रिटिकल पॉइंट एक -1 है, एक 2 है, एक -1 है, एक 2 है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। जब 2 से बड़ी वैल्यू लोगे, 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, यानी प्लस आएगा। जब 2 से छोटी -1 2 के बीच में 0 करोगे, 0 में ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगी वैल्यू। और -1 से छोटी लोगे दोनों निगेटिव आएंगी। ठीक, और आपका लेस आर इक्वल टू 0 है तो आपकी, एक मिनट, 2 से बड़ी वैल्यू ये पॉजिटिव, 2 से छोटी वैल्यू 0, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आएगा, 2 से छोटी दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो x की वैल्यू आएगी वो लेस आर इक्वल टू 0 है ना, यानी -1 से लेकर के 2 के बीच में आनी चाहिए, क्लोज इंटरवल। ये -1 के 2 के बीच में। समझ में आई बात? नहीं आई? कुछ पकड़ में आएगी वैल्यू? नहीं पकड़ में आई भैया। यहां देखो जरा, सॉरी बहुत टाइम लगा दिया। यहां देखो जरा, x की वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, लेकिन x वैल्यू ग्रेटर देन आप 0 ले रहे हैं ना, तो आपका x यहां पर क्या होगा? एज x इज ग्रेटर देन 0 है तो आपकी x वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के 2 तक ही तो रहेगी, तो 0 से 2 यहां पर लिखेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर समझिएगा। आपका ये नंबर लाइन आ गई। आपके हिसाब से आपकी x वैल्यू क्या आ रही है जो सेटिस्फाई कर रही वैल्यू? तो आप कहेंगे -1 से 2 के बीच में आ रही है, लेकिन
अब आप कहेंगे -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में आ रही है, -1 से 2 के बीच में आ रही है, यानी आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। लेकिन ये कंडीशन आप लेके क्या चले थे, आप ग्रेटर देन 0 लेके चले थे, तो आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 के बीच में। यानी फर्स्ट केस में जो x की वैल्यू आई है वो 0 से लेकर के 2 के बीच में लिखेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? अब जरा ग्रेटर देन 0 के बाद अब लेस देन 0 पे आ जाओ। लेस देन 0 अगर होगा तो क्या करेंगे, देखिए सेकेंड केस लीजिएगा। सेकेंड केस x इज लेस देन 0, इक्वल टू हम ले चुके हैं, इसलिए यहां पर लेस आर इक्वल टू नहीं यूज करेंगे। देखिए ये आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। एज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और आप ले रहे हो x लेस देन 0, यानी आप यहां पर वी आर टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ये हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो यानी कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी, यानी लेस देन 0 में आप वैल्यू चाहे जो लिखो, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होने वाली है। सो x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे, अब आप लिखेंगे लेस देन 0, यानी लेस देन 0 मतलब 0 से लेकर के -∞ तक लिखेंगे, ये तो ओपन इंटरवल होगा। लेकिन आपको -2 से नीचे जाना नहीं है, इसका मतलब आपको एज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 आपसे कहा गया है, इसलिए आप यहाँ जो x बिलोंग करेंगे वो -2 से लेकर के 0 तक करेंगे, ये क्लोज इंटरवल। समझ में आई बात नहीं आई? समझिएगा, हमने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, जब आपको पहले से डिसाइडेड हो ये कंडीशन हमेशा आने ही वाली है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कभी आपने अगर स्क्वायर रूट का ग्राफ पढ़ा हो तो पॉजिटिव पार्ट में ही होता है, निगेटिव पार्ट में नहीं जाता है। ये हमेशा पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है, और x के लिए आप निगेटिव ले रहे हो, तो LHS हमेशा RHS से बड़ा ही होने वाला है, इसलिए ये कंडीशन हमेशा फुलफिल रहेगी इस कंडीशन पे। तो आप 0 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, कहां तक, 0 से छोटी है -∞ तक, लेकिन आपका डोमेन ये कहता है कि -2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, उससे पीछे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये रूट में इन्फिनिटी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी वो -2 से 0 होगी, यानी x बिलोंग्स टू -2 to 0। अब देखो ध्यान से, ये पहला केस था कंबाइनिंग बोथ द केसेस। पहला केस कहता है कि 0 से 2 के बीच वैल्यू ले सकते हो, दूसरा कहता है 0 से -2 ले सकते हो, यानी कि -2 से 2 के बीच वैल्यू ले सकते हैं। तो x बिलोंग करेगा -2 से लेकर के 2 तक। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि -2 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो आपकी ये दो कंडीशंस यहाँ पर आएंगी, यानी ये आपका x की वैल्यू होगी। जब भी स्क्वायर रूट आए, सबसे पहले आपको x की वो वैल्यू निकालनी होगी जो स्क्वायर रूट को नेगेटिव ना कर दे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।